एक और सेंटेंस है, देखो वही असर्टिव को इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। नेहा कैन लिफ्ट ए बॉक्स, तो यहां देखो कैन को क्या बना दूंगा, कैन नॉट बना दूंगा, लेकिन कैन को आगे लाना है मुझे। ये देखो कैन नेहा नॉट लिफ्ट और ए बॉक्स लिख दिया। ये देखो लिफ्ट ए बॉक्स, और ये इजीली, और इसको भी बना पाए हम इजीली, ये क्वेश्चन मार्क बन गया। केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे ला रहे हैं और इजीली सेंटेंस को कंप्लीट कर पा रहे हैं। आगे देखो किस तरीके से सेंटेंस को कवर करते हैं, देखना आप। शी वर्क्स वेरी हार्ड, तो शी वर्क्स वेरी हार्ड, तो यहां देखो एस लग रहा है और एस की वजह से यहां क्या आ गया, डज। कंप्लीट है, शी हो गया, नॉट, ये वर्क हो गया, ये वेरी है और ये हार्ड है। कितनी आसानी से इसको सेंटेंस को कंप्लीट किया है। यहां मैं चाहता तो मैं यूं भी लिख देता, डजंट लिख देता, ये देखो, और क्या लिखता, डजंट शी वर्क वेरी हार्ड। यहां लिख देता, मैं कांट लिख देता। ऐसे ही देखें क्या लिखा है, एवरीबडी नो सचिन तेंदुलकर, तो यहां देखें एवरीबडी आगे, तो एवरीबडी को नोबडी बनाएंगे, लेकिन हम पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं बना रहे हैं, हम असर्टिव को किस में बना रहे हैं, असर्टिव को इंट्रोगेटिव बना रहे हैं। और इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो देखो एवरीबडी नो सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर को सब जानते हैं, तो सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता, तो यहां देखो हु डजंट नो, ये देखो ये एस लग रहा ना, तो क्या आ जाएगा, डजंट नो, ये देखो। और वही सचिन तेंदुलकर, ये देखो ये सचिन और ये तेंदुलकर। इजीली और आसानी से हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया है। और किस तरीके से, देखो अच्छी तरीके से क्या बना दिया हमने बनाया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन असर्टिव को क्या बनाया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हमारे पास कोई भी असर्टिव सेंटेंस है तो उसको हम कितनी अच्छी तरीके से इंट्रोगेटिव में बदल सकते हैं। हमारे पास एक और सेंटेंस है जो सेंटेंस नंबर 7 है, इसको किस तरीके से चेंज कर रहे हैं देखना आप। नोबडी नीड्स योर हेल्प, अब ये हमारे पास असर्टिव सेंटेंस है, इसको कैसा बनाना है, हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे साहब, यहां देखो नोबडी नीड्स योर हेल्प, तो देखना हु डज नॉट, क्योंकि एस लग रहा है, और नीड योर हेल्प कंप्लीट ऐसा का ऐसा ही। तो किसको आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो नोबडी नीड्स योर हेल्प, किसी को भी आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो यहां देखो क्या किया है, केवल ये वर्ड आने से मैंने हु लगाया, जबकि यहां सेंटेंस किस तरह का बन रहा है, इजीली हमने इंट्रोगेटिव बना दिया। नेक्स्ट है हमारे पास जो सेंटेंस, रवीना विल नॉट प्ले गुड इन द मैच, तो यहां देखो नेगेटिव तो पहले बन रहा है, तो इसको पॉजिटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव बनाना है। तो देखते हैं आगे क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। ये रवीना ऐसा का ऐसा ही कंप्लीट है, विल रवीना, ये प्ले हो गया, गुड इन द, और वही सेम टू सेम मैच, ये देखो इसको ये कंप्लीट किया है। क्या बना दिया इसको हमने बना दिया इंट्रोगेटिव। क्यों इंट्रोगेटिव इजीली बनाया है, नेगेटिव था तो नेगेटिव हटा दिया और कैसा बना दिया, इंट्रोगेटिव बना दिया। आगे चलते हैं और अगला जो हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आ रही है, अब हम उल्टा चेंज कर रहे हैं वापस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं या फिर असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं इंट्रोगेटिव को। तो किस प्रकार बनाएंगे, देखो पहले का जस्ट उल्टा, आर यू वेस्टिंग योर टाइम। अब जब इसको चेंज करूंगा, परिवर्तन करूंगा, तो किस प्रकार इसका परिवर्तन करूंगा, आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तो यहां जब इसको परिवर्तित करने वाले हैं तो क्या करेंगे हम, यू, और फिर देखेंगे आर ऐसा का ऐसा ही, सब्जेक्ट को आगे ले आए बस, और यहां नोट कर दिया वेस्टिंग और योर टाइम ऐसा का ऐसा ही।
ये देखो इजीली इसको चेंज किया, बस केवल नोट था तो नोट नहीं लगाया और नोट नहीं है तो नोट को लगा देंगे। तो आर यू वेस्टिंग योर टाइम, क्या आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं? तो यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, आप अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं, यहां देखें डिडंट वी प्ले यस्टरडे, तो यहां इसको कंप्लीट करेंगे तो लिख दिया मैंने वी और प्ले को बना दिया मैंने प्लेड, क्योंकि नेगेटिव था और यहां नेगेटिव को नोट हटाना है। डिड नहीं लिखूंगा क्योंकि ईडी लगा दिया और यस्टरडे ऐसा का ऐसा ही। ये देखो कितनी इजीली और आसानी से हम सेंटेंस को कवर कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। हम कैसे बना रहे हैं? पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं, किसके? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। आगे चलते हैं, पॉजिटिव बोले तो असर्टिव बना रहे हैं। नेक्स्ट चले, ही है, यहां देखें प्ले तो प्लेस बन गया, कंप्लीट है। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलते हैं? तो ही। अब यहां देखो जरूरत है किसकी? जरूरत है यहां नोट लगाने की, तो क्या लिख दूंगा मैं? डज नॉट और प्ले और क्रिकेट। ये देखो इजीली आराम से इसको परिवर्तित कर दिया और बना दिया। नेगेटिव था पॉजिटिव बना दिया, पॉजिटिव था नेगेटिव बना दिया। तो हम इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बना रहे हैं और इजीली देख रहे हैं कि क्वालिटी हमारे पास। हम बनाने वाले हैं अब असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव आप समझ चुके हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, उन्हें असर्टिव या डिक्लेरेटिव बोल सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने वाले हैं और एक्सक्लेमेटरी का मतलब ऐसा सेंटेंस बनाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क वाला। तो किस तरीके से बनेगा? एक छोटी सी बात है बस। क्या छोटी सी बात है? अगर हमारे पास ए और एन है तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट ए या व्हाट एन। मतलब ए है तो व्हाट ए और एन है तो व्हाट एन लिखेंगे। अगर ए या एन नहीं है तो सेंटेंस को किससे बना देंगे? हाउ से बना देंगे। ए है तो व्हाट ए और एन है तो व्हाट एन से बनाएंगे। जबकि ए या एन नहीं है तो हाउ से बनाएंगे। और वेरी या गुड हैं वर्ड्स का हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। अगर हमारे पास वेरी और गुड इस तरीके से क्वालिफाई वर्ड हैं तो क्वालिटी वर्ड, इस तरह के क्वालिटी वर्ड का हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। तो देखते हैं और बनाते हैं। देखो सेंटेंस को हमने देखा है कि ये वेरी है, इसका तो यूज नहीं होगा। हम कैसा बनाने वाले हैं? असर्टिव सेंटेंस है, इट इज ए वेरी एक्सपेंसिव वॉच। अब इसको मैं बनाने वाला हूं एक्सक्लेमेटरी, तो हमने देखा है किस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहां ए है, ए का मतलब क्या है? व्हाट है। अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप, समझ पा रहे होंगे। एक्सपेंसिव ऐसा का ऐसा ही, ये वॉच ऐसा का ऐसा ही, फिर इट इज ऐसा का ऐसा। देखो कितनी इजीली और आसानी से बन गया ये कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट चले और अगला सेंटेंस है हमारे पास, द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। वेरी को तो हटाना है, लेकिन यहां न ए है और न ही यहां एन है, तो व्हाट ए और व्हाट एन तो हमें लिखना नहीं है। हमें क्या किससे स्टार्ट करना है? हाउ से स्टार्ट करेंगे। फिर देखा ना आप लोगों ने, अगर ए हो तो व्हाट ए और एन हो तो व्हाट एन, लेकिन अगर नहीं हो तो हाउ से स्टार्ट करेंगे। तो हाउ से स्टार्ट कर देते हैं। देखो हाउ, वेरी हट गया, ब्यूटीफुल लिखेंगे इसके बाद। ये देखो ये ब्यूटीफुल कंप्लीट है। फिर इज या फिर द ताजमहल इज लिख देंगे। ये देखो द ताजमहल और ये इज, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चीज है हमारे पास किस तरह की है? नेहा इज ए स्मार्ट गर्ल। ये ए दे रखा, देखो इसका क्या बनाना है? एक्सक्लेमेटरी बनाना है, तो व्हाट ए लिखेंगे। कंप्लीट। स्मार्ट गर्ल ऐसा का ऐसा ही, और फिर नेहा इज ऐसा का ऐसा। कितनी आसानी से देखो, बिना संशय के, बिना रुकावट के, कितनी आसानी से हम सेंटेंस को बना रहे हैं। आगे चलते हैं और किस तरह का अगला सेंटेंस है हमारे पास एक और, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। और यहां मैंने लिख दिया मान लो स्टोरी, है ना।
कंप्लीट करते हैं इसको। तो कैसे कंप्लीट करेंगे, यहां कुछ नहीं है, न ए है न एन है, तो हाउ से बनेगा। ये इंटरेस्टिंग, ये वेरी तो हट गया है ना, ये देखो इंटरेस्टिंग, INTERESTING, ये देखो हाउ इंटरेस्टिंग स्टोरी। फिर इसके बाद क्या बच रहा, इट वाज ऐसा का ऐसा ही। ये देखो आसानी से कंप्लीट हुआ है और कैसा बना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पवन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये एन है तो व्हाट एन लिखेंगे, ये व्हाट, ये एन हो गया, ये देखो एन बना दिया। फिर वही इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट बन गया, बॉय बन गया, और क्या बच रहा है, पवन इज, ये ऐसा का ऐसा ही, ये कंप्लीट हुआ है। आगे एक और सेंटेंस है जिसको, एक और सेंटेंस को कवर अप करते हैं। इट इज सो सैड, इट इज सो सैड दैट द पुअर मैन इज डेड। तो ये सेंटेंस देखो यहां सो सैड दे रखा है, और सैड दुखी कब है, तो दुख में क्या आता है, अलास, अरे दुख की बात है। क्या दुख की बात है, तो ये देखो क्या दुख की बात है, द पुअर मैन और इज डेड, ऐसा का ऐसा ही। और अगर यहां पर बात खुशी की होती तो हुर्रे लिख देते, अगर बात सरप्राइज की होती तो सरप्राइज वाला हाव आ गया, वाट आ गया। लेकिन अगर सैड है तो अलास है, हैप्पी है तो हुर्रे हैं। इस तरह के वर्ड हमारे पास आगे देखो, पूरा किसमें चेंज हो गया, अलास में चेंज हो गया। तो कितनी इजीली हमने असर्टिव को किस में बनाया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया। लेकिन अब इसका जस्ट उल्टा कर रहे हैं, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसा बना रहे हैं, असर्टिव बना रहे हैं। तो वही नो प्रॉब्लम, कैसे बनाएंगे, हाउ है, हाउ गुड द राइटिंग लुक्स, हाउ गुड द राइटिंग लुक्स। तो कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, द राइटिंग, वही लुक्स है। अब मेरे पास हाउ को, हाउ कब लाए थे, जब वेरी को हटाया था, तो यहां क्या लिख देंगे, वेरी लिख देंगे, और गुड ऐसा का ऐसा, ये सिंपल बन गया। कितना इजी और आसान है, क्योंकि देखो वेरी को किसमें बनाया था हमने, वेरी को बनाया था हमने किसमें, हाउ में। तो हाउ को क्या बना रहे हैं, वेरी बना रहे हैं। आगे देखते हैं, इसमें भी सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या है, द किंग, ये द किंग हो गया, ये वाज हो गया, और ये वेरी ग्रेट हो गया। अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, आपने ही अपने मन में बना लिया होगा इसको। हाउ ग्रेट द किंग वाज, तो द किंग वाज वेरी ग्रेट हो गया। किसमें बना रहे, एक्सक्लेमेटरी को सिंपल बना रहे हैं। आगे देखते हैं किस तरह का सेंटेंस है, एन इंटरेस्टिंग आइडिया। तो व्हाट एन दे रखा है, और व्हाट एन वाला, व्हाट एन कब लाए थे हम, जब बीच में ए आ रहा था। तो यहां सब्जेक्ट कहां से लाए, सब्जेक्ट नहीं है, कैसे लिखेंगे, इट इज, है ना। और फिर क्या लिखेंगे, एन इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग और ये आइडिया कंप्लीट है, ये सिंपल बन गया। व्हाट एन को क्या बनाया, इट इज एन इंटरेस्टिंग आइडिया बन गया। फिर इसको अगर बनाए तो एन है तो क्या लिखेंगे, व्हाट, कंप्लीट है, व्हाट एन इंटरेस्टिंग आइडिया, इट इज। लेकिन यहां इट इज नहीं है, हमने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इट इज या इट वाज लाए हैं। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन में इट इज या इट वाज को लाएंगे। आगे देखते हैं इसी तरह के सेंटेंस क्या है हमारे पास। अगला देखो आप, असर्टिव सेंटेंस को अब हम किस में, इंपेरेटिव में चेंज करेंगे, या इंपेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। असर्टिव समझ रहे हैं आप, सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस को इंपेरेटिव बनाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, जो सेंटेंस डू या डोंट से स्टार्ट हो, जो सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो, ऐसे सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से।
या फिर डोंट से स्टार्ट होते हैं, या फिर प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसा बना रहे हैं? इंपरेटिव सेंटेंस को असर्टिव और असर्टिव को इंपरेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे? यूज ऑफ किसका प्रयोग करेंगे? यू शुड या यू मस्ट। और कैसा सेंटेंस है बिना बताए आप यूं ही समझ जाएंगे, बिना बताए तो नहीं समझेंगे। लेकिन देखो यहां यू शुड दे रखा, यू शुड ओबे योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का ओबे आदर करना चाहिए। तो इस सेंटेंस को मैं कैसा, ये सेंटेंस है हमारे पास असर्टिव, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। इस सिंपल सेंटेंस को मैं इंपरेटिव बनाने वाला हूं। तो इंपरेटिव में क्या होगा? इंपरेटिव में सब्जेक्ट और जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ये दोनों हट जाएंगे। जैसे यू शुड और यू मस्ट है तो इनको हटा देंगे। और अगर ये मान लो हैं तो इनको हटा देंगे, और ये नहीं है तो इनको ले आएंगे। कंप्लीट है, अगर ये हैं तो हटा देंगे और नहीं है तो इनको ले आएंगे। ठीक है, नहीं है तो ले आएंगे और हैं तो हटा देंगे। तो ये देखो यू शुड है तो इसको हटा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है और क्या बन जाएगा? ओबे योर एल्डर्स हो गया। ये देखो कंप्लीट हुआ है। आगे देखो आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ये कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव क्रिया से चालू हो रहा है। तो क्या करेंगे यहां पर? यू मस्ट या यू शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे यू शुड या यू मस्ट नहीं था तो इसको लाए हैं। ये देखो आंसर ऑल द क्वेश्चंस, ये देखो ऑल द, ये क्वेश्चंस बना, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, देखो कितनी इजी और आसानी से बना रहे हैं। अगर है तो नहीं और नहीं है तो है। यहां यू मस्ट है और यू मस्ट है तो इसको हटा देना है, 10 लाइज आंसर आ जाएगा। लेकिन नोट दे रखा है तो नोट से घबराना नहीं है। क्या करेंगे? नोट है तो डोंट, ये टेल और ये लाइज लिखेंगे। है कोई प्रॉब्लम? नोट है तो डोंट हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ डोंट है और डोंट ओपन द डोर, इस तरह का है। हम कैसा बनाना है? हमें बनाना है सिंपल, क्योंकि ये असर्टिव, ये है हमारे पास इंपेरेटिव और हमें बनाना है असर्टिव। तो कैसे बनेगा? देखना, ऐसे बनेगा। यहाँ क्या लिखूंगा? यू शुड या यू मस्ट। कंप्लीट है यू मस्ट। अब डू तो खत्म, नोट बचा है। ये नोट ओपन द डोर, ये देखो यहां ये भी लिख सकता था यू शुड नॉट ओपन द डोर। आगे देखो वर्क हार्ड, यू मस्ट नहीं है, यू शुड नहीं है तो उसको लाओ। कैसे लाएंगे? क्या लिखूंगा मैं? यू शुड या यू मस्ट वर्क हार्ड। ये देखो ये आसानी से बना है और कितनी इजीली बना है। देखो आप समझ रहे होंगे, ऐसे सेंटेंस को आप चुटकियों में बना लेंगे और आशा है आप सब कुछ समझ रहे होंगे, आप सब कुछ सीख रहे होंगे। कंप्लीट योर होमवर्क, यू शुड यू मस्ट नहीं है तो लाओ। क्या लाएंगे? यू मस्ट या यू शुड, फिर वही कंप्लीट। ये देखो योर होमवर्क, ये देखो यू शुड यू मस्ट आया तो हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। और यहां पे देखो वर्ब से चालू हो रहा है तो इंपरेटिव सेंटेंस है। आगे देखो डोंट है तो आप समझ रहे हैं ये कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। इसको किस में बदलना है? इसको बदलना है असर्टिव सेंटेंस में। कैसे बदलेंगे? यू मस्ट नॉट या यू शुड नॉट, प्लक और ये फ्लावर हो गया। ये कंप्लीट हुआ है, बस डू हट गया। नोट है तो नोट आया। अगला देखो एक और, प्लीज गिव मी योर मोबाइल। तो यहां भी प्लीज या काइंडली से चालू होने वाला सेंटेंस भी कैसा होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। यह सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है।
इसको किस में बनाना है, असर्टिव में बनाना है। और असर्टिव बनेगा तो कैसे बनेगा, यहां पे असर्टिव बनाना है तो यू मस्ट या यू शुड आ जाएगा। ये देखो, यू शुड गिव मी योर मोबाइल, ये देखो योर और मोबाइल हो गया, ये मोबाइल बना दिया, कंप्लीट है। यू शुड गिव मी योर मोबाइल, तो प्लीज गिव मी योर मोबाइल, और यहां बन गया यू शुड गिव मी योर मोबाइल। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कितनी इजीली और आसानी से असर्टिव को इंपेरेटिव बना रहे हैं और इंपेरेटिव को असर्टिव सेंटेंस बना रहे होंगे। आशा है आप लोग इस तरह के सारे सेंटेंस को, सभी प्रकार को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। और अगर आपने काइंड ऑफ सेंटेंस की वीडियो नहीं देखी तो आप काइंड ऑफ सेंटेंस को भी देख लें, ताकि आपको सब चीज पता लग जाएगा कि काइंड ऑफ सेंटेंस के प्रकार कितनी तरह के होते हैं। यहां हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को इतनी आसानी से और इतना स्वीट तरीके से पढ़ा है कि कोई संभावना नहीं है कि आपके कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। आप इसमें आने वाले हर एक प्रत्येक सेंटेंस को राइट करके आओगे, चाहे आपके एग्जाम में एक सेंटेंस आए, 2 आए, 3 आए, कितने आए, और लाखों विद्यार्थियों से आप आगे बढ़ने वाले हो। वैसे आप सोच रहे होंगे किस तरह का टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। यस, देखते रहें एग्जाम्स वर्ड को और अपनी तैयारी को हार्ड और शानदार बनाते रहें। यस, विद बेस्ट ऑफ लक अगेन स्टूडेंट।